फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। धरातल पर उतर रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर संभाग की 25 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी। इस अवसर पर उन्होंने निवेशकों को शुभकामनाएं देते हुए रोजगार सृजन व आर्थिक समृद्धि की प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ। विकास की यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी और आने वाले समय में प्रदेश के 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित पौराणिक फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में अतीत की कालजयी फिल्मों का चित्रण किया गया। भगवान श्री कृष्ण के 5000 साल पुराने अद्भुत जीवन प्रसंग और पौराणिक कथाओं को सजीव करती फिल्में संस्कृति और आध्यात्म का अनूठा अनुभव करती है। उज्जैन में 2028 का सिंहस्थ अद्भुत और भव्य होगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। विकास की गति को और तेज करने के लिए जल्द ही मेट्रोपॉलिटन प्लान भी आने वाला है। उज्जैन में जगह जगह विकास कार्य जारी है। व्यापार मेला चल रहा है। IT पार्क का निर्माण हो रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय में डेयरी कोर्स की शुरुआत। उधर झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। बदलते समय के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोग होटलों से आगे बढ़कर अपने घरों में होम स्टे की शुरुआत कर रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी का गौरवशाली अतीत। उज्जैन का समय हर युग में रहा है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण की दिशा में हमने बाबा महाकाल की नगरी से नई शुरुआत की। उज्जैन से संभागीय कार्यक्रमों की शुरुआत के बाद हर संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ। उज्जैन संभाग में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुए। प्रदेश सरकार अपने हर कमिटमेंट पूरा कर रही है। आज विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से 73 इकाइयों को 441 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित की जा रही है। आज विक्रमोत्सव संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जब ये इसके आयोजन की रचना बनी तो हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल और धार्मिक फिल्मों के फेस्टिवल, ये भी बड़ी चुनौती की बात थी, लेकिन ये हमारी कला संस्कृति की सभ्यता के अतीत के उस सुंदर पृष्ठों में से एक है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सब चीजों को खोल करके दिखाने की जरूरत है, तो अतीत की कालजयी पिक्चरों को भी जब आप लाए तो लगभग 100 साल पुरानी पिक्चरों का भी आपने प्रदर्शन किया। भगवान कृष्ण के 5000 साल पुराने अतीत के उन पृष्ठों को, अब ये भी कितना अलग प्रकार का माहौल है, अलग प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये संस्कृति का आधारभूत मूल तत्व है। जब मूक फिल्में बनी तो राजा हरिश्चंद्र से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई तो राजा हरिश्चंद्र से बनाई, और हरिश्चंद्र की कहानी हो, विक्रमादित्य आ गई 50-100 साल पहले, क्या 70-80 साल पहले है ना, 1945। तो 25 कितने हो गए, 80 तो हो गए। 80 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य आ गई। जैसे यहाँ खुद पृथ्वीराज कपूर अभिनय करने भी आए थे। नाटकों का दौर था उस समय तो, लेकिन ये पिक्चरों के अंदर और दौरों में से निकाल करके उस अतीत के पृष्ठ के साथ आज के साथ भी उसको समसामयिक करने का प्रयास किया। और हमारी जो अंदर की थातियां हैं जिनके कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ता है, उन संस्कृति को जिंदा कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब अपने यहाँ चाइना का राष्ट्रपति आकर के हमारी अपनी अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे वो उनको वहाँ नदी के रिवर फ्रंट में ले जाते हैं, मोदी जी दिखाते हैं। तमिलनाडु के मंदिरों के देवालयों के दर्शन कराते हैं। ये जो हमारी कला संस्कृति सभ्यता का इतिहास जो है, इसी से तो परिचित कराने की जरूरत है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 250 साल पहले भगवान महाकाल का मंदिर बनाया। मंदिर के अंदर पूरे मंदिर की विशेषता है कि ना कोई सरिया उसमें लगा है, ना सीमेंट उसमें है, इतना भव्य देवालय खड़ा है। ये हमारी पुरानी कितनी बड़ी धरोहर है। और केवल वो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ के ले गए, उस तोड़े गए सोमनाथ के मंदिर चांदी के दरवाजे को महाजी सिंधिया वापस लगभग 200-250 साल पहले वहां से लेकर के आए और उज्जैन के गोपाल मंदिर में लगा करके हमारा वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया। ऐसी कई सारी चीजों को पुनर्रेखांकित करने की जरूरत है, फिर स्थापित करने की जरूरत है। विक्रमोत्सव के माध्यम से हम उस सुशासन के काल की बात कर रहे हैं, उनकी विशेषता की बात कर रहे हैं, और उनका जो विराट व्यक्तित्व है उसमें सारे आयाम समाये हुए हैं। इसलिए विक्रमादित्य बात कर रहे हैं तो विश्व की बात करना पड़ेगी, और विश्व की बात करना पड़ेगी
तो इसी प्रकार के विषय लाना पड़ेंगे जो विश्व से हमको जोड़े। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बैजनाथ के धाम से देखता हूँ तो मुझे वहां से भी आशीर्वाद मिलता है, बगलामुखी माता का भी आनंद है। आने वाले कुंभ मेले के लिए भी हमारी सरकार सब तैयारी कर रही है, किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। सारे प्रबंध करके हमारा इलाहाबाद का प्रयाग का कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ सिंहस्थ कहलाता है, ये सिंहस्थ भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे प्रबंध हमारे द्वारा किए जाएंगे। आज मैं आपके बीच महाराज जी, हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूँ तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले ही गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया है 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया है। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। 70,000 करोड़ की योजना बनी, 70,000 करोड़ की, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की हर किसान के खेत पे पानी पहुंचे, हर एक के जीवन में बदलाव आए, इसलिए हमने उसका भूमि पूजन किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं आपके इस क्षेत्र के अंदर। और कुंडालिया क्या कहोगे, हमारा तो आगर जिले को भी नंबर 1 का जिला बना के छोड़ेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आगे लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार के प्रयोग करते हुए, उद्योग के मामले में भी अभी आगर में गुंजाइश बाकी है, लेकिन बहुत जल्दी उद्योग आगर में भी लगेंगे, इसका प्रयास हमारे द्वारा होगा। हमने प्रयास किया है जब से सरकार बनी है, हर महीने औद्योगिकरण के लिए ऐसे स्थान पर पहली बार औद्योगिक समिट की जहां पहले कभी नहीं हुई थी। हमारा एक उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, एक संभाग में लगातार अभियान चलाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी आए तो 30 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए। 30 लाख करोड़ के, किसको कहते हैं 30 लाख करोड़? जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम अपने विक्रम मेले के अंदर इसका आयोजन कर रहे हैं तो विक्रमादित्य का तो नाम ही ऐसा है। बोले सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। क्या उद्योग व्यापार मेला चल रहा है, कितने लोगों ने गाड़ियां ले ली, क्या क्या धूमधाम से लोग अपने, जहां देखो जहां MP तेरा सब दूर MP तेरे ही दिख रहा है। ऐसा माहौल बन गया चारों तरफ। अपने इस शहर के अंदर अब चारों तरफ निगाह दौड़ाओ तो ऐसा लगता है कि कई जगह बच रही कि नहीं बच रही, हर जगह कोई ना कोई काम चल रहा है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जो IT पार्क बन रहा, ये IT पार्क अपने लिए नहीं है, इसका भागीदार इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। जोरदार अभिनंदन करो। हमने सबको कहा है कि सब संस्थान अपने पैरों पे खड़े हो, जो जिस तरह से बढ़ सकता हो उस तरह से बढ़े। झाबुआ मेडिकल कॉलेज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से जाके झाबुआ में अपने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अरे सरकारी संस्थाओं को भी आगे बढ़कर प्रदेश के विकास के योगदान में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए।
ये अपना उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ डेयरी टेक्नोलॉजी का पहली बार कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो। जब दूध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो डेयरी के लिए भी हमारे प्रशिक्षित लोग चाहिए, डेयरी के उत्पादन में उनकी भूमिका होना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा हर क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स, जिन कोर्स के माध्यम से युवाओं की जिंदगी में बदलाव आए, उनकी भूमिका प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में हो, ऐसे सारे कोर्स को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। समान रूप से उनके लिए वो अवसर भी दे रहे हैं जिसकी आज आवश्यकता है। समय कैसा बदला है कि आज आप बताओ कि कौन सा होटल, और अभी तो आप जो देख रहे हो, होटल तो छोड़ो, घरों के अंदर धार्मिक पर्यटन के लिए लोग अपना होम स्टे करने आ रहे हैं। मैं इस बात के लिए आनंद में हूं, जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं। तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा। इससे ज्यादा आनंद कहां आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। और क्या किसान, क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। बाबा महाकाल की नगरी, महाकाल विक्रमादित्य, गौरवशाली अतीत, और गौरवशाली ऐसा अतीत जिसके लिए दुनिया के कोई भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में अपनी कोई कीर्ति पताका, अपनी प्रसिद्धि रखता हो, हर एक कोई लालायित होकर के अपने इस उज्जैन से संबंध जोड़ना चाहता है। कोई एक बार नहीं, कोई एक काल में नहीं, हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका महत्व हो। हमारे लिए एक से बढ़कर एक ऐसे शासक जिनके बारे में कल्पना करो तो अटपटा लगेगा। हमने सबने अपनी करेंसी में अशोक चिन्ह देखा होगा, अशोक चिन्ह जिसमें हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर गाय और शेर एक घाट पे पानी पी रहे हैं, लेकिन अशोक चक्र जो लगातार चलायमान 24 घंटे, तो ये काल की नगरी का चक्र है। सच्चे अर्थों में हमारा ये जो पहिया है रोज चलायमान है। हर एक के जीवन में ये समय आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कोई नगर का आज समय रहेगा, कोई देश का आज समय रहेगा, किसी का कल रहेगा, लेकिन इस नगरी का समय हर युग में रहा है। ये सौभाग्य की बात है, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है। इसलिए कला, संस्कृति, इतिहास, व्यापार, जिस भी क्षेत्र में चाहो, और एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। औद्योगिकरण की दृष्टि से हमने अपनी संभागीय यात्रा की शुरुआत भी इसी नगरी से की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा ने क्या आशीर्वाद दिया है कि लगातार 8 संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, जो भूतन पहले अभी हमारे इस आजादी के बाद के काल से परमात्मा का विशेष आशीर्वाद हमको मिला कि उज्जैन में पहली संभाग स्तर की निवेश संबंधी उद्योगों के स्थापना कराने का संकल्प एक तरह से हुआ था। और उसका बदला कैसा आया कि यहाँ से शुरुआत हुई। पहली बार ही हमारी संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के एमओयू उज्जैन के लिए हुए। ये सौभाग्य की बात। 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन के अलावा हुई, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, इधर नर्मदापुरम, शहडोल, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश कहीं मिला था तो यहां से मिला था विक्रम उद्योगपुरी, ताजपुर। आज के इस दौर में, बदलते समय में, हमारे अकेले 2022 के बाद उज्जैन में आने वालों की संख्या 7 करोड़ हो गई है। 7 करोड़, बताओ आपको ये कल्पना कर सकता है क्या? जिस प्रकार का समय बदला है, बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन का भी हमारे पास प्लान आने वाला है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर,
ये पांचों जिले के पूरे एक प्लान के अंतर्गत इंदौर पूरा, उधर पीथमपुर से धार का हिस्सा मिलाते हुए बड़नगर के पास से जहां जहां औद्योगिक इलाका है, उधर नागदा, इधर घटिया के पास बांध का पूरा बेल्ट, और वहां से लगाते हुए मक्सी, और मक्सी से देवास के पास सोनकच्छ से, तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन का एक नक्शा बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये समूचा अवंती क्षेत्र के नाते से जाना जाता था, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सदैव उत्कर्ष की नगरी रहा है। परमात्मा चाहेगा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर दिखेगा। इस बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही, और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भोपाल के बाद सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगातार रायसेन के बाद विदिशा से होते हुए हमारी राजधानी का भी मेट्रोपॉलिटन के लिए पैसे रख दिए, और आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले, फिर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिले, भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में 25 साल का मध्य प्रदेश कैसा बनना चाहिए। हमने कहा कि बजट को 5 साल में डबल करेंगे। 3.25 लाख करोड़ का बजट हमने अपनी पिछली सरकार के माध्यम से लिया था, और हमने अब की बार 4,21,000 करोड़ का बजट 15% से ज्यादा का बजट बढ़ाया है, और उससे आगे बढ़ाते हुए ये हमारी लाडली बहनाओं सहित सारी योजनाएं चालू है, कोई योजना बंद नहीं हुई। और ये आने वाला सिमस्त भी ऐसा सिमस्त होगा कि दुनिया देखती रहेगी। अद्भुत प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सारे वो प्रबंध कर रहे हैं जिसके माध्यम से उज्जैन जाना जाएगा, और जो एक बार उज्जैन आए वो बार बार आने की इच्छा होगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहा है। अभी तो हमारे पास जो ब्रिज बनने वाले हैं, जो प्लान बना है, वो प्लान के आधार पे वाकई में अद्भुत बनेगा। आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो वाकई हम तो अपनी अपनी उम्र लेकर के लिमिटेड आए हैं, लेकिन ये अवंतिका नगरी जिसका कभी अंत नहीं होगा, परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य बाद हमको मौका मिलता है। ईश्वर करे इस समय का क्षण क्षण और मिट्टी का कण कण हमारे सबके लिए काम आए, इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक नई करवट ले रहा है। ऐसे समय में विकास के सारे कीर्तिमान, आज ही आप देखो लगभग 27 फैक्ट्रियों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का अपना उज्जैन 1250 करोड़ की अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये नहीं लगातार चल रहा है ये सिलसिला। आने वाले समय में अकेले अपने प्रदेश के अंदर 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 21 लाख लोगों को, ये अपनी इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के बाद 21 लाख लोग, और सब प्रकार के विकास के मामले में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं। और अब तो आलू लगाना, आप सब नर्मदा जी का पानी आ गया है, हम सबको मालूम है। इधर से खान का पानी भी निकल के जा रहा है। अब नीचे का नर्मदा के गंभीर के नीचे वाले हिस्से में ऊपर का पानी अपने पीने के काम में आएगा, और नीचे का पानी आगे वालों को भी आएगा, क्योंकि डैम बन गया तो नीचे वाले बोलते रहते थे। अब आने वाले समय में पार्वती, काली सिंह, चंबल का पानी भी उज्जैन जिलों को मिलने वाला है। एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ।